बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल रेसिपी है ना। इसमें बहुत ज़्यादा मिसालों की ज़रूरत है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यही इसकी ख़ास बात है। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही ईजी और खाने में बहुत ही टेस्टी है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलें रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बीफ 1 kg। हमने इसे प्रेशर कुक में डालना है और इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 20-25 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। बीफ 90% तक पक चुका है। अब हम इसे किसी भी बर्तन में निकाल के रख लेंगे। 1 किलो गोश्त के लिए हमने लिए हैं 3 प्याज, 1 बड़ा प्याज, 2 छोटे प्याज हैं। आप 2 लार्ज साइज़ के प्याज भी ले सकते हैं। अब हम इनको स्लाइस में कट करके रख लेंगे। हमें चाहिए एक पैन। इसमें हम डालेंगे ऑयल 4 टेबलस्पून के करीब। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें स्लाइस कट प्याज शामिल कर देंगे। साथ ही में हम इसमें लहसुन के जवे डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम लो ही रखना है ताकि प्याज जल ना जाएं। प्याज और लहसुन को हम सिर्फ लाइट ब्राउन ही करेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। इसे फिर हम ग्राइंडर में डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो इसलिए हम इसमें आधी प्याली पानी डालेंगे। ढक्कन लगाकर इसको ग्राइंड कर लेते हैं। प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार है। इसके बाद हम एक पैन में डालेंगे आधा कप पानी और इसमें लहसुन और प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे। जब ये बॉइल्ड हो जाएगा तो इसमें डालेंगे बॉइल्ड बीफ डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अब हम इन सब को मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल हमने आधा कप डाला है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं और ढक्कन लगाकर 7-8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल कर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर, प्याज और लहसुन का पानी खुश्क हो चुका है। इस स्टेज में हम इसमें शामिल करेंगे चम्मच से मिक्स की हुई दही मैंने आधा प्याली ही डाली है। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे मिसालों को हमने तब डालना है जब हम इसमें डालेंगे दही। अगर पहले हम डाल देंगे तो सारे मिसाले जल जाएंगे और कढ़ाई गोश्त का कलर ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने मिसालों को एंड में डाला है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 साबित मिर्चें। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, वरना स्किप भी कर सकते हैं। कढ़ाई गोश्त को पकते हुए 5 मिनट और भी हो चुके हैं और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। ऑयल भी बाहर निकलना शुरू हो गया है। कढ़ाई गोश्त पक कर तैयार हो चुका है। सर्विंग के लिए हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए हम इस पर लगाएंगे तड़का। एक पैन में ऑयल डालकर गरम होने के लिए रख देंगे। इसमें डालेंगे हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर। थोड़ा सा पकाने के बाद इसे हम कढ़ाई गोश्त के ऊपर डाल देंगे। एंड में इसके ऊपर जाएगा गरम मसाला, थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ धनिया और बारीक लंबाई में कटी हुई अदरक। बीफ कढ़ाई गोश्त पककर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार क्विक रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।